हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक मज़ेदार वीडियो में, एक मज़ेदार सा टॉपिक जो कि सारे एग्जाम्स में आता है। फिजिक्स सबको डर लगता है, लेकिन आज मैं फिजिक्स से जितना भी डरता सब खत्म कर दूंगा। तो आज हमारे टॉपिक का नाम है लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले, मतलब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की बात करने वाले। बने रहिएगा वीडियो, एक एक डाउट एक एक सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, कभी आपको नीड नहीं पड़ेगी कहीं से भी कोई चीज़ें देखने की। चलो आगे अपन स्टार्ट करते हैं। 2-3 कंसेप्ट की बात कर देता हूँ। आप मुझे बताइए, क्या आपको ये पता कि लाइट क्या होती है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट की बात करी, सारे सोर्स ऑफ लाइट की बताऊंगा। एक अपना सन होता है जो नेचुरल सोर्स है अपने पूरे पृथ्वी के ऊपर। एक जो अपना सन है जो कि ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसी के थ्रू अपनी एनर्जी मिल रही है। एक अंधेरा रूम है, अंधेरा रूम पूरा अंधेरा है, अगर वहां पे लाइट आ गई तो सबको देखने लगेगा। तो लाइट आ रही है तो पूरे रूम में उजाला कैसे दिख रहा है, ये सब अपन आज देखने वाले हैं। क्या परावर्तन होता है, क्या अपवर्तन होता है, क्या रिफ्लेक्शन होता है, क्या रिफ्लेक्शन होता है, सब चीज देखने वाले हैं। तो लाइट आपको समझ में आया कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वो होता है जिसके थ्रू अपन सारी चीज देख पाए। सूरज की रोशनी आई, सनलाइट आई, अपनी आंखों में पड़ी, कैसे पड़ रही कैसे नहीं पड़ रही, कैसे चीज देख पा रहे हैं अपन, वो देखेंगे। सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बोर्ड्स क्लास, सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आगे बढ़ के अपन चीजें समझते हैं। अब बात कर रहे हैं लाइट के दो फिनोमेनन होते हैं। बच्चे कितने फिनोमेनन होते हैं? 2 फिनोमेनन होते हैं। एक कौन सा होता है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे, एक अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। सर ये दोनों अपन ने पढ़ा कि परावर्तन क्या हुआ और अपवर्तन क्या हुआ, दोनों फिनोमेनन देखेंगे। सीधा सिंपल यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट आई सीधी निकल गई, सब समझाऊंगा। लाइट आई सीधी निकल गई, लाइट अंदर कैसे हुई ये सब बताऊंगा। सिर्फ ओवरव्यू दिया था कि अपना ये 2 चीज पढ़ेंगे और सब कुछ कवर कर देंगे। इसके नियम क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, सारी चीज पढ़ेंगे। लेंस क्या है, लेंस क्या नहीं है, सब चीज बहुत डीप में देखने वाले हैं। अब मेरी बात सुनिएगा। अब यहाँ पे टॉपिक क्या लगा है, एक रेगुलर सरफेस है। अपन परावर्तन की परत की बात कर ले रहे हैं, कितने टाइप के सरफेसेस होते हैं। यहाँ पे एक रेगुलर होता है, एक रेगुलर सरफेस होता है। तो आप समझिएगा, रेगुलर सरफेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कोई भी नीचे से बेंडिंग ना हो, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, जब ऊबर खाबड़ ना हो। एक अपन प्लेन मिरर की बात कर ले रहे हैं, प्लेन रोड की बात कर ले रहे हैं। ये होता है आपका प्लेन सरफेस, मतलब आपका नियमित सरफेस। तो यहाँ पे लाइट आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी। समझ में आया कि अपना रेगुलर सरफेस क्या होता है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं इर्रेगुलर सरफेस की, इर्रेगुलर सरफेस मतलब आड़ा टेढ़ा सरफेस। बच्चा आड़ा टेढ़ा सरफेस जहां पर रहेगा उसको इर्रेगुलर बोलेंगे। लाइट यहाँ पे आई, कोई फिक्स नहीं है इधर वापस आ जाए, लाइट आई इधर चले जाए, रिफ्लेक्ट होकर कहीं चली जाए, ये नहीं पता। ये रेगुलर सरफेस होता है। दोनों सरफेस बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका मैंने एक डायग्राम भी दे के रखा, आप डायग्राम में देख लीजिएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। डायग्राम देखिएगा, ये बना अपना रेगुलर का और एक बना रेगुलर का। यहाँ पे अपनी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, लाइट जैसी जैसी आ रही है वैसी वैसी लौट के जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट आ रही है, एंगल चेंज हो रहा है, कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही मजेदार चीज की बात कर रहे हैं, आपको मीडियम बताता हूँ, माध्यम बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यहां से आपने समझ लिया मतलब पूरा लाइट चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा, इसके बाद कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूं मीडियम की। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, जो लिखा है आप उस पर ध्यान दीजिएगा। आप हिंदी में थोड़ा बहुत कन्वर्जन करने की कोशिश कर लेना, ठीक है ना। मीडियम की बात कर रहा हूँ। मीडियम आपके 2 टाइप के होते हैं। मीडियम आपके 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है रेयर मीडियम जो कम घनत्व वाला हो, और एक आपका होता है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम की बात करें, रेयर मीडियम की बात करें, रेयर मीडियम होता क्या है? अपन बात कर रहे हैं एयर की बात कर रहे हैं। एयर एक आपका रेयर मीडियम होता है। और डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं मतलब वाटर की बात कर ले रहे हैं, और किसकी बात कर ले रहे हैं? ग्लास की बात कर रहे हैं। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम मतलब यहाँ एयर और वाटर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका चीजें क्या होती है और अच्छे समझेंगे। पहले रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम समझ लिए क्या होता है। मैंने मीडियम की बात करी, रेयर मीडियम। रेयर मीडियम मतलब एयर की बात कर रहा हूँ, डेंसर मीडियम मतलब ग्लास या वाटर की बात कर रहा हूँ। रेयर मीडियम मतलब कम घने माध्यम वाला, डेंसर मीडियम मतलब अधिक माध्यम वाला। ठीक है, समझ में आया। अब रेयर मीडियम डेंसर मीडियम में आपने देखा कि लाइट आई झुक गई, लाइट आई चली गई, लाइट आई कैसे हुआ, वो फिनोमेनन क्या होते हैं वो बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर करूंगा। अब मैंने बोला कि लाइट आपकी कम घने माध्यम से ज्यादा घने माध्यम में जाएगी, तब क्या होगा? पहली कंडीशन ये हो गई। और सेकंड कंडीशन क्या हो गई आपकी? जब लाइट ज्यादा घने माध्यम से डेंसर से कहां जा रही है? रेयर की तरफ जा रही, तब क्या होगा? ये दोनों बहुत अच्छे समझिएगा। मैंने क्या बोला? जब लाइट कम घने माध्यम से ज्यादा में जा रही है और ज्यादा से कम में जा रही है, तब क्या परिवर्तन रहेगा? रेयर मीडियम बात कर रहा, सपोज ये मेरा रेयर मीडियम मतलब हवा की बात कर रहा हूँ, नीचे वाला डेंसर मीडियम है, ठीक है ना। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की बात कर रहा हूँ। जब भी आपकी लाइट, ये आपका नॉर्मल रे
क्यों अंदर चलेगी वो बाद में बताऊंगा, पहले सुन लो कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है, आगे बहुत हेल्पफुल होगा। जब भी लाइट आपकी, मैंने क्या बोला, जब भी लाइट आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करे, मतलब रेयर मीडियम से कहाँ एंटर करे, डेंसर मीडियम में एंटर करे, तो लाइट को जाना ऐसा चाहिए था, लेकिन ये झुक जाती है किसकी तरफ, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। लाइट जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करे, जाना इसको सीधा चाहिए था, लेकिन ये झुक जाती है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, बेंट हो जाती है नॉर्मल की तरफ। और वे वहीं अगर लाइट डेंसर से रेयर में जाए, अगर मैं बात कर रहा हूँ ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है, जब भी लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा हो, देखिए लाइट ऐसी थी, जाना इसको ऐसा चाहिए था, ये क्या हो गई, अबे हो गई, तो ये ऐसी हो जाती है। सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट समझिएगा, रेयर मीडियम मतलब एयर होता है, डेंसर मीडियम मतलब वाटर और ग्लास होता है। कम घने माध्यम और अधिक घने माध्यम का मैंने बता दिया। जब भी लाइट कम घने माध्यम से ज़्यादा में जाएगी तो क्या होगा, लाइट झुक जाएगी, और जब भी लाइट ज़्यादा से कम में जाएगी, लाइट ऊपर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी अभी आराम से आप समझने वाले हो। आई होप इतना क्लियर होगा, आगे बने रहिए, बहुत मज़ेदार चीज़ें बताने वाला हूँ। ये अपन ने क्लियर, अपन ने कंडीशन कर लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे ही मजेदार टॉपिक की बात, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से जितनी भी कंसेप्ट है, जितनी भी सारी चीजें, सब यहाँ से क्लियर कर दूंगा मैं। जो जो कंसेप्ट आपने अभी तक सुने सारे क्लियर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा लिख के समझा देता हूँ, लिख के समझने ज़्यादा अच्छे से आता है, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहा हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये आपका कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तित सरफेस है अपन, ठीक है ना। जब भी लाइट एक मीडियम में आ रही है, ये अपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई मिरर की बात कर ले रहा, कोई कांच वगैरह की बात कर ले रहा हूँ। जब भी लाइट एक माध्यम में आए, ये कौन सा, यहाँ पे माध्यम कौन सा लग गया, ये अगर ग्लास की बात करती है डेंसर मीडियम हो गया, अधिक घने वाला हो गया, अधिक घना हो गया। जब भी लाइट एक माध्यम से आके एक ही माध्यम में वापस चली जाए, उसको आप रिफ्लेक्शन बोलते हो। लाइट आई आके चली गई, लाइट आई आके चली गई, इसको आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, प्रकाश का परावर्तन बोलोगे। और यहीं पे प्रकाश का परावर्तन की बात कर ले रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है ये समझिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी लाइट, सपोज ये आपका ग्लास है, अंदर क्या कांच वगैरह की बात कर रहा हूं, ग्लास की, जब भी लाइट एक मीडियम से, जब भी लाइट एक माध्यम से, ये आपका नॉर्मल हो गया, जब भी लाइट एक माध्यम से एयर से लेके डेंसर में चले गई, एक माध्यम से अंदर कर गई, दूसरे माध्यम में चले गई, और दूसरे माध्यम निकल के तीसरे माध्यम में आ गई, मतलब एयर में आ गई, तब आप उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। घर में आपका एक मिरर लगा है, घर में आपका एक मिरर लगा है, मिरर के हम अपन ने एक लाइट मारी, अपन ने यहाँ से लाइट यहाँ गई और लौट के आ गई, जिसमें आप चेहरा देखते हो, लाइट मारी, लाइट लौट के आ गई। और वहीं पे मैंने बात करी, यहाँ पे ग्लास रख दिया मैंने, बच्चा ग्लास रख दिया, ग्लास रख दिया तो लाइट देखना ग्लास के अंदर चली जाएगी और बाहर निकल जाएगी। समझ में आया। तो ये जब लाइट एक ही माध्यम में रहे, प्रकाश एक ही माध्यम में रहे, तब आपको रिफ्लेक्शन बोलते हो। और दो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल जाए, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चल जाएगा, तो आप उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलोगे। समझ में आया? बोल दो हाँ गुरुजी आ गया हमें समझ में। अब इसका डायग्राम देख लो आप एक बार, क्या था डायग्राम, सीधा दिख रहा है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, लाइट आई चली गई, लाइट आई चली गई, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सेकंड डायग्राम देखो, लाइट आई बेंट हो गई, लाइट आई बेंट हो गई, बेंट हो गई मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई। नीचे लिख दिया अपने डेफिनेशन, जिसको डेफिनेशन से पढ़ना वो डेफिनेशन से क्लियर कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, अपन बहुत ही मजेदार टॉपिक की बात कर रहे हैं। इसके नियम क्या होते हैं, प्रकाश के प्रतिबिंबन के नियम क्या होते हैं, और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, ये क्या होते हैं अपन ये समझने वाले हैं। बहुत अच्छे से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ आपका एमपी बोर्ड हुआ, मैं बोल रहा हूँ आपका सीबीएसई बोर्ड हुआ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आए। ये इसका कोण इतना दिया, इसका कोण इतना दिया, तो क्या होगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। इसके दो नियम होते हैं, दो नियम से पहले मैं आपको समझा देता हूँ चीजें। जैसे कि अपन ने ये देखा कि आपका एक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, आपको पता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, अभी पढ़ा, नियमित और अनियमित पढ़ा है। अपन ने देखा ये आने वाली लाइट को मैंने क्या बोला, घटना किरण बोल दिया। आने वाली लाइट को मैंने क्या बोल दिया, घटना किरण बोल दिया। घटना किरण आने वाली को मैंने क्या बोल दिया, इंसिडेंट रे बोल दिया। कौन सी रे बोल दिया, इंसिडेंट रे। जाने वाले को मैंने क्या बोल दिया, रिफ्लेक्टेड रे बोल दिया। क्या बोल दिया, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे को क्या बोला, प्रतिबिंबित रे हो गया। आने वाली लाइट, जाने वाली लाइट, और इन दोनों को जो बीच में से डिवाइड करे, उसको मैं क्या बोलता हूँ, नॉर्मल रे बोलता हूँ। कौन सी रे बोलता हूँ, नॉर्मल रे बोलता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कहीं कि बुक का एक भी क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। आज देखिएगा, याद करवा के भेजाऊंगा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। एक बार सुनना, दूसरी बार सुनने की नीड नहीं पड़ने दूंगा। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, पहला नियम सुनिएगा बच्चा, पहला नियम की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट नियम की बात कर रहा हूँ, पहले नियम की बात कर रहा हूँ।
आप ये देखो, जो ये वाली लाइन, जो इंसिडेंट वाली लाइन है, ये जो रिफ्लेक्शन वाली लाइन है, और ये नॉर्मल वाली लाइन है। कौन सी बात कर रहा हूँ? आने वाली, जाने वाली, इन दोनों के बीच में एक लाइन है, इसकी बात कर रहा हूँ कि ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रही है, एक ही प्लेन पे लाई कर रही है। तो आप क्या बोलोगे? जो आई वाली रे है, जो आर वाली रे है, और जो एन वाली रे है, एक ही प्लेन पे लाई करेगी, एक ही सरफेस पे लाई करेगी। आपको दिख रहा? आने वाली, जाने वाली, बीच वाली, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। समझ में आया पहला नियम? अब यहीं पे मैं दूसरे नियम की बात कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, दूसरे नियम की बात कर रहा हूँ। दो नियम है इसमें, एक रिफ्लेक्शन का अलग, रिफ्लेक्शन का अलग, दोनों देखिएगा। पहले नियम तो हो गया। अब आप ये देखो, यहाँ पे ये वाला कोण की बात कर रहा हूँ, दूसरा कलर लेके बहुत अच्छे समझाता हूँ। ये वाले कोण की बात कर रहा हूँ, इसको मैंने एंगल आई बोल दिया। ये वाले कोण की बात कर रहा हूँ, इसको मैंने एंगल आर बोल दिया। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं बोला अपवर्तन का कोण और प्रतिबिंबित का कोण की बात कर रहा हूँ मैं। आने वाली लाइट, जो आई और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, उसको मैंने क्या बोल दिया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोल दिया? बर्तन का कोण। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंबित का कोण। समझ में आया? तो ये क्या होगा? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमेशा किसके इक्वल रहेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर देख लो, अगर ये मैंने 30 डिग्री पे भेजाया, ये आपकी लाइट, ये आपकी अगर लाइट की मैं बात करूं, अगर ये मैंने यहाँ से ये 30 डिग्री पे भेजाया, किसके? यहाँ पे 30 डिग्री के, तो ये रिटर्न में भी 30 डिग्री पे जाएगा। मतलब पहला नियम क्या हो गया? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे लाइज ऑन अ सेम प्लेन। दूसरा क्या हो जाएगा? ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर रहेगा। और ये क्वेश्चन 2 नंबर का फिक्स है, एमपी बोर्ड में आता है। क्लियर है? अपन आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से और चीजें समझते हैं क्या होता है। इतना समझ में आया होगा। मैंने डायग्राम बना दिया कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, डायग्राम बहुत अच्छे से देख लेगा। अब आगे की बात करते हैं। इतना क्लियर हुआ? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने क्लियर कर दिया, रिफ्लेक्शन क्लियर कर दिया। अब बात करना है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। मैंने क्या बोला? अभी तो अपन ने क्या पढ़ा? प्रकाश पढ़ा, प्रकाश, प्रकाश के बारे में पढ़ा। प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं, एक रिफ्लेक्शन होता है और एक कौन सा होता है? रिफ्रैक्शन होता है। यही पढ़ा अपन ने। एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन में अपन ने इसका लॉस देख लिया। लॉस में अपन ने क्या देख लिया? यहाँ से अपन ने लॉस में देखा कि जो आई है, जो आर है और जो एन है, एक ही प्लेन में लाया करते हैं। सेकंड अपन देखा एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, ये देखा। अब अपन देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन में अपन ने ये देखा, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर कर जाए, उसको आप रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसके भी 2 लॉस होंगे, जैसे इसके अपन ने 2 लॉस पढ़े, ऐसे 2 लॉस इसके हैं। इसके 2 लॉस क्या? अब वो समझिएगा। इसके 2 लॉस की बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा। स्नेल्स लॉ क्या होता है, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। स्नेल्स लॉ क्या होता है वो भी आपको समझाऊंगा। सपोज ये आपका कोई भी एक माध्यम है, कौन सा है आपका? ये ग्लास की बात कर रहा हूँ। कौन सा माध्यम है? ग्लास है। ये कौन सा माध्यम है? ग्लास। और ये ऊपर वाला क्या है? ये भी एयर है, और नीचे वाला ये भी एयर है। ठीक है ना? लाइट आई आपकी, आने वाली लाइट, इंसिडेंट रे की बात कर रहा हूँ, इंसिडेंट रे की बात कर रहा हूँ, घटनाक्रम की बात कर रहा हूँ। आई लाइट, लाइट को आमतौर पे ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये आपने बोला इन दोनों को जो डिवाइड कर रहा वो क्या हो गया? आपका नॉर्मल हो गया। दोनों डिवाइड करने वाला नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होने के बाद अपन ने ये देखा कि जो लाइट ऐसी आई थी, ये ऐसे यहाँ से बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी। जाना ऐसे चाहिए था, झुक गई। झुकने के बाद आप ये और देखिएगा बहुत अच्छे से, अब झुक गई, ये जाना इसको ऐसा चाहिए था, नॉर्मल तो ये जो अबे हो गई। ये सब छोड़ के आप ये डायग्राम में जो आपने यहाँ पे देखा, डायग्राम में देख लीजिए आप, जो लाइट आई ऐसी आई लाइट, ये आपकी लाइट पड़ी, ये नॉर्मल है बीच का, तो ये लाइट अपनी झुक गई। जाना इसको कैसा चाहिए था? ऐसा चाहिए था, लेकिन ये झुक गई। और आगे का डायग्राम मैंने बता दिया, वो ग्लास स्लैब की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा पहला नियम क्या बोलता है बच्चा? पहला नियम क्या होता है? गुरुजी बहुत आसान तरीके से बता दूं। पहला नियम क्या होता है? आने वाली को मैंने क्या बोला? यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, बस कुछ नहीं, डायग्राम देख लीजिए। आने वाली को क्या बोला मैंने? इंसिडेंट रे बोला। इंसिडेंट रे बोला मतलब घटनाक्रम बोला। सेकंड मैंने बोला इसको क्या बोलते? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो बीच में इन दोनों को डिवाइड कर रही है वो। और थर्ड नंबर की बात करिए, कौन सी? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे की बात कर, प्रतिबिंबित किरण की बात कर रहा हूँ, जहां पे आपका घटना किरण, प्रतिबिंबित किरण और नॉर्मल किरण की बात कर रहा हूँ, एक ही लाइन में। अब आप देखो, मैंने बोला पहला नियम जो उसका था वो यहाँ पे है। आपकी इंसिडेंट रे, आपकी रिफ्लेक्टेड रे, आपकी नॉर्मल रे एक ही प्लेन में है। देख लो, एक प्लेन है, इसी के ऊपर तीनों है। ये मैंने बोला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे एक ही प्लेन में लाई करती है। सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे समझिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया सेकंड वाले से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे समझ लीजिएगा। चलो इसको रब करके अपन बहुत अच्छे से देख लेते हैं क्या किसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पहला नियम हो गया। अब दूसरे नियम की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नेल्स लॉ की बात कर रहा हूँ। दूसरे नियम की बात कर रहा हूँ, आपका
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट होता है। किसकी बात करो, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। आप बहुत अच्छे से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या बोला मैंने, अगेन रिपीट करके बताइए। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा तो इस कांस्टेंट को ही मैं क्या बोलता हूँ, इस कांस्टेंट को ही मैं क्या बोलता हूँ, म्यू बोलता हूँ। किससे नोट करता हूँ, म्यू से। किससे नोट करता हूँ, म्यू से। इस म्यू को ही मैं क्या बोलता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता हूँ इसी म्यू को। पहला लॉ क्या हुआ कि IRN लाइज ऑन अ सेम प्लेन। दूसरे लॉ की बात कर रहा हूँ, सेकंड नियम की बात कर रहा हूँ, जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको एक इजी वे में और समझा देता हूँ मैं आपको, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत इजी चीज़ है, वो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसके लिए डीप में पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो लोग बोलेंगे कि गुरुजी आप इतना डिटेल में मतलब धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा हो। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है मैं उसके लिए पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चा हमेशा पढ़ेगा उसके लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, मैंने बात करी अपना एक रिफ्लेक्शन की बात करी थी बच्चा, ठीक है ना, और एक मैंने क्या बात करी थी, रिफ्रैक्शन की बात करी थी। किसकी बात करी थी बच्चा, रिफ्रैक्शन की बात करी थी। ये दो चीज़ की बात करी थी। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखे थे, लॉज देखे थे। रिफ्लेक्शन के दो लॉज की बात करी थी। पहला लॉ कौन सा था, पहला लॉ कौन सा था, याद है आपको, एंगल आई, एंगल आर, एंगल एन। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे एक ही प्लेन में रहती है। सेम लॉ इसका भी यहाँ पे था, एंगल आई, एंगल आर, एंगल एन लाइज ऑन अ सेम प्लेन, ठीक है। इसके दूसरे नियम की बात कर रहा हूँ, सेकंड नियम के सेकंड रूल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन ने सेकंड रूल क्या देखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये देखा था अपन ने, इसका दूसरा नियम। और यहीं पर रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम क्या देखा अपन ने, एंगल तो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बहुत क्वेश्चन आए हैं। और ये वाला जो नियम को, इस वाले नियम को मैं अगर पूरा बात करूं, इस पूरे नियम को आप क्या बोलते हो, इस पूरे नियम को आप बोलते हो स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हो, स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हो, स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन में दूसरा नियम जो होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को आप क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हो। समझ में आया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब लाइट जाती है तो स्पीड में चेंजेस होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, क्रिकेट की बॉल ले लो, क्रिकेट की बॉल हवा में आप उड़ा के देखो और पानी के अंदर उड़ा के देखो, दोनों में स्पीड चेंज रहेगी। वैसे लाइट की स्पीड भी चेंजेस रहती है। क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे से। एक दो चीज़ें और देखते हैं क्या क्या चीज़ें थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने अब जस्ट अब भी बात करी, जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है तो स्पीड में परिवर्तन होता है। स्पीड में क्या चेंजेस होता है वो देखते हैं बहुत अच्छे से। इसको छोटा सा और बता दे लास्ट टॉपिक, फिर अपन टाटा बाय बाय करते हैं। फिर अगली लेक्चर जो लेंस, मिरर, दर्पण अपन सब कराऊंगा, सुनिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सपोज ये आपका पानी है, ये क्या आपका पानी है। अब मैं पानी की बात कर रहा हूँ, नीचे पानी है ऊपर हवा है, नीचे पानी ऊपर हवा है। यहाँ से अगर मैं क्रिकेट की बॉल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पानी की तरफ फेंका तो यहाँ देखना क्रिकेट की बॉल की स्पीड कैसी रहेगी, बोलो गुरुजी यहाँ स्पीड ज़्यादा रहेगी। नीचे आके स्पीड कैसी हो जाएगी, होले 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 धीरे धीरे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी धीरे धीरे। आप हवा में और पानी के अंदर बॉल फेंको, स्पीड चेंज रहेगा। वैसे ही बच्चा सेम सन की जो रेज आ रही है, सन की जो रेज आ रही तो इस वाले माध्यम में अलग रहेगी, इस वाले माध्यम में अलग रहेगी। ये ज़्यादा घनत्व वाला या कम घनत्व वाला दोनों में अलग अलग रहेगी। यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। समझ में आया, ये भी दो प्रकार का होता है। सिर्फ रीड आउट के लिए दे दे रहा हूँ, सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चे रीड आउट करना है। एमपी बोर्ड वाले और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता। सीबीएसई वाले को कभी कभी दे देता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स बताओ, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप देख लेना, एक होता है आपका रिलेटिव और एक आपका होता है एब्सोल्यूट। इसको सिर्फ रीड आउट करने की, आप रीड आउट कर लेना है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, रीड आउट करना बस आपको, ठीक है। अब मुझे बताओ, रिवीजन की बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन पढ़ा बच्चे, क्या पढ़ा लास्ट टाइम रिवीजन करवा रहा हूँ। उसके बाद जो अगली क्लास रहेगी बहुत मजेदार रहेगी। आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास थी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें, जब भी लाइट एक माध्यम से एक ही माध्यम में लौट के चल जाए उसको आप क्या बोलते हो, रिफ्लेक्शन बोलते हो। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर कर जाए उसको आप रिफ्लेक्शन बोलते हो। रिवीजन फास्ट कराता हूँ, फास्ट का आपको स्पीड मैच करनी है, 2x वाले 1x कर देना, ठीक है ना। ये पहला। दूसरा क्या पढ़ा अपन ने, इसका लॉस पढ़े। लॉस की बात करी, पहले नियम क्या था, एंगल आई, एंगल आर, एंगल एन हमेशा एक ही प्लेन में रहते हैं। आई आर एन हमेशा एक प्लेन में रहेगा। सेकंड यहाँ पे भी यही पढ़ा, एंगल आई था, एंगल आर था, एंगल एन था।
सेम प्लेन में सेम पढ़ा। इसका यहाँ पे दूसरा नियम देखा था। दूसरा नियम क्या देखा था? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। ये अपने इसका दूसरा नियम देखा था। यहाँ पे दूसरा नियम क्या देखा था? साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। ये क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। इसी कॉन्स्टेंट को मैं क्या बोलता हूँ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता हूँ। इसको मेंशन करता हूँ मैं म्यू से। इतना सा पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा। रिवीजन बहुत अच्छे से कराऊंगा। अभी तो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, धीरे धीरे पूरा चैप्टर कवर कराऊंगा। बोर्ड्स की जवाबदारी मेरी, सीबीएसई बोर्ड की जवाबदारी मेरी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रेलवे एफकेट सीडीएस की जवाबदारी मेरी। ठीक है ना? पूरे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। अब आगे बढ़िएगा, आगे की क्लास अपनी होने के वाली, ये समझिएगा। अभी बताओ समझ में आया? कितना समझ में आया? पूरा समझ में आया? ऐसे में सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। अभी थोड़ा सा क्या बच्चों को कंसिस्टेंट हो जाने दो। अब आप कमेंट करके बताना सर कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है। साइंस से रिलेटेड कहीं का भी टॉपिक कहा, सिर्फ आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सर इस वाले टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। उस वाले टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। आपके एग्जाम की जवाबदारी मेरी रहेगी और आपको समझाने की जवाबदारी मेरी रहेगी। सिर्फ आपका एक ही काम है, सिर्फ क्लास के अंदर आना है, याद करवाना, सब कुछ करवाना मेरी जवाबदारी। जैसे आज क्लास हुई, आज क्लास में मैंने आपको समझाया, अगली क्लास में मैं आपको याद करवाऊंगा। अगली क्लास की बात कर रहे हैं, जैसे इसकी बात कर रहा हूँ, अगली क्लास में अपन कवर क्या करने वाले हैं। जैसे कि बात करें रिफ्लेक्शन का, स्फेरिकल मिरर, गोलाकार दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है, इमेज कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। 100% बच्चों को इसमें डाउट रहता है। मैं आपको ऐसी प्यारी प्यारी ट्रिक्स दूंगा, इतनी प्यारी प्यारी निमोनिक्स दूंगा कि आपको कभी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? बने रहिए ऐसी वीडियो में। वीडियो मजेदार लगी हो तो एक बार लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जरूर कमेंट में मेंशन करके बताइएगा आपको कौन सी वीडियो की जरूरत है और कौन सा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो। मेरी जवाबदारी आपके एग्जाम। ठीक है? तब तक के लिए बने रहिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।